दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनको देखकर विज्ञान भी हैरान है। इसमें से एक है कैलाश पर्वत। दोस्तों कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो ये भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। कैलाश पर्वत के ऐसे रहस्य जिनको देखकर नासा भी हैरान है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है और यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित किया है। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आओ जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र है। इस केंद्र को दुनिया की नाभि भी कहा जाता है या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार यह स्थान वह है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक् बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट मैगजीन के 2004 के जनवरी के अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिनारेपा के इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, इसलिए यह भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरा राक्षस नामक झील है जो दुनिया की खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो वह एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें किसी ने बनाया है। इस पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ मान्यता ये भी है कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिर में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव भी रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई इसे जंगली मानव तो कोई हिम मानव कहता है। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग, यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। ये इसका जगह यहाँ मानी जाती है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी जैसे कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि वहाँ ओम की आवाज़ सुनाई देती है। आसमान में लाइट होने का दावा भी यहाँ किया जाता है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा वहां के चुंबकीय बल के कारण होता हो या चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस प्रकार की चीजों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों कुछ भी हो, इसे धार्मिक भी माना जाता है। धर्म अपने हिसाब से देखता है और वैज्ञानिक इस चीज को अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो भी घटनाएं कैलाश पर्वत पर होती हैं वो एक आज भी रहस्य बनी हुई हैं। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।